बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक पालने की कौन सी जरूरत थी। साइन ही तो करने थे ना भाई, आप हमें भी फिर ओलेक्स पे डाल दें। मतलब ये चल क्या रहा है, नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था। 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाए, और जो कैडेट पायलट है वो जाए भाड़ में। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। जी सारा बानो साहिबा, आप इस बिल पे बात करना चाह रही हैं? जी सर एक दूसरा इशू भी है, और ये भी मैं उनकी बात को सेकंड करती हूँ कि ये तो नहीं है, तो फिर आप सॉरी टू से कि भाई आप हमें भी फिर ओलेक्स पे डाल दें। जिस वक्त कोई इदारा संभाल नहीं सकते, हमें ये नहीं पता चल रहा कि रोजवेल्ट का क्या हुआ, दूसरे होटल का क्या हुआ, ये डीजी कहाँ से, वो मैंने पहले भी बारहा कहा था कि एक सेक्रेटरी जो जहाँ से रिटायर होते हैं आप उनको ओहदा दे देते हैं। फिर अभी डीजी सिविल एविएशन, वो अभी ये पूरी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगी कि वो एक नया ओहदा तश्कील दिया जा रहा है ना, उसकी वो हुई। मतलब ये चल क्या रहा है, नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था। बेचना ही था ना, किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक पालने की कौन सी जरूरत थी। साइन ही तो करने थे ना। और सर पीआईए को और वो नहीं करे, और अभी जाते जाते एक बिल इन्होंने पास किए पायलट्स को हायर करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है रेटेड पायलट्स, कैडेट पायलट्स नहीं। कैडेट पायलट मतलब जो माँ बाप कोई मुश्किलों से अपने बच्चों को फ्लाइंग क्लब में डाला हुआ है, वो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी। मतलब मैंने पहले कहा था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाह रही कि एयरफोर्स 1 बनाना था। जिस एजेंडे पे अरशद मलिक साहब आए थे, जिस एजेंडे के तहत एक वजीर को पेपर दिया था पढ़ने को कि आप ये पेपर पढ़ें, पीआईए बैठे, पायलट्स को हर जगह से उनको ना हो, और उसके बाद हम ये नई इंडक्शन करें रेटेड पायलट्स की, कि 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाएं, और जो कैडेट पायलट हैं वो जाएं भाड़ में। फिर वो भागे मुल्कों, और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। थैंक यू सारा बानो।